Hello students, I am Jaya. Students, now we are going to learn our unit second. Okay, so let's start. The bubble, the straw and the shoe. The bubble, बुलबुला, the straw, pipe and the shoe और जूता. Listen and enjoy this story. सुने और इस स्टोरी को एंजॉय करें. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार की बात है, एक बबल, एक बुलबुला, एक स्ट्रॉ, एक पाइप एंड अ शू और एक शू रहता था. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन वे जंगल गए. दे केम टू अ रिवर. वे एक रिवर के पास आए. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. वे नहीं जानते थे कि उसे क्रॉस कैसे करना है. द शू सेड. जूते ने कहा. बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. बुलबुला हमें अपने ऊपर तैरने दो. नो शू लेट अ स्ट्रॉ स्ट्रीच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. नहीं जूता, स्ट्रॉ को अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींचने दो. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज. देन वी कैन अक्रॉस द रिवर. तब हम लोग इस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं. क्रॉस मीन्स होता है पार करना. सो द स्ट्रॉ स्ट्रीच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. इसलिए स्ट्रॉ ने, पाइप ने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींच लिया. When the shoe jumped on the straw, it broke. जब जूता उस पाइप पर जंप किया, कूदा, it broke, वह टूट गया. The shoe fell into the water with a loud splash. वो जो जूता था वो पानी में एक बहुत जोर की छप की आवाज़ से गिर गया. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. वो जो बबल था वह जोर जोर से इतना हिला, अपने आप को इतना हिला के हंसा कि वह फट गया. Now students, these are our new words. बैंक, बैंक मीन्स होता है किनारा. फिर उसके बाद है बबल, बबल मीन्स होता है बुलबुला. फिर है ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन्स होता है फटना. फिर है क्रॉस, तो क्रॉस मीन्स होता है पार करना. नेक्स्ट रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी. फिर है शूज, तो शूज मीन्स होते हैं जूते. नेक्स्ट स्प्लैश, स्टूडेंट्स स्प्लैश मीन्स होता है छप छप की आवाज़. जैसे हम पानी में किसी चीज़ को फेंकते हैं तो छप की आवाज़ होती है, तो स्प्लैश मीन्स होता है छप छप की आवाज़ का आना. जैसे उस शू ने जैसे ही स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया तो वो फिर पानी में गिर गया जोर की आवाज़ से. वो आवाज़ कैसी थी? छप छप की आवाज़ थी. ओके, लेट्स रीड. आई कैन ब्लो बबल्स. मैं बुलबुले को फूंक मार सकता हूँ. आई कैन वियर शूज. मैं जूते पहन सकता हूँ. नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज. नाउ स्टूडेंट्स रीडिंग इज अ फन. नेम द 3 फ्रेंड्स. उस 3 दोस्तों के नेम बताने हैं. तो द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. ओके, नाउ नेक्स्ट. वेयर डिड दे गो वन डे. एक दिन वे कहाँ जा रहे थे. ऑल द 3 फ्रेंड्स वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे. वो तीनों दोस्त
एक दिन जंगल गए। वेयर डिड दे गो वन डे, एक दिन वे कहाँ गए। तो इसका आंसर होगा ऑल द थ्री फ्रेंड्स वेंट टू अ फॉरेस्ट वन डे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड दे वांट टू डू, वे क्या करना चाहते थे। दे, इसका आंसर होगा दे केम टू अ रिवर, दे वांटेड टू क्रॉस इट बट डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। वे नदी के पास आए, नदी पे गए। दे वांटेड टू क्रॉस इट, वे उसे पार करना चाहते थे, बट डिड नॉट नो हाउ टू डू इट, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कैसे उसे पार करना है। नाउ नेक्स्ट, लेट्स टॉक, हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बबल्स कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा वी कैन मेक बबल्स बाय टेकिंग some liquid soap in a container and mix it in water. We can create a lather from the mixture and use a straw to blow the bubbles in the air. हम क्या करेंगे कि थोड़े से साबुन जिसमें मिला हो उस पानी को लेंगे, फिर उसको एक कंटेनर में डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे, सोप को और पानी को दोनों को मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद उस मिक्सचर को एक स्ट्रॉ के द्वारा हम फूंक मारेंगे। जब हम फूंक मारेंगे तो स्ट्रॉ के दूसरे साइड से बबल्स हवा में ब्लो करेंगे। ओके, हवा में जब हम उसको ब्लो करेंगे तो वहाँ से दूसरे किनारे से बबल्स निकलेंगे। देन वी मेक बबल्स। व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, तो इसका आंसर होगा आई वियर शूज, सैंडल्स, सॉक्स, etc ऑन माई फीट। इसका आंसर है कि इस व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, आप अपने पैर में क्या पहनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आई वियर, मैं पहनता हूँ, शूज, जूते, सैंडल्स, सॉक्स ऑन माई फीट। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, आप एक नदी कैसे पार करेंगे। तो इसका आंसर होगा आई वुड क्रॉस अ रिवर इन अ बोट। ओके, नाउ नेक्स्ट, पुट दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंस। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को आपको इन सेंटेंस में डालना है और फिर इन्हें सेंटेंस को बनाना है। जैसे पहला है द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो इसका आंसर होगा द स्ट्रॉ स्ट्रीच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रीच, नंबर 1 का आंसर हो जाएगा स्ट्रीच। ओके, नाउ नेक्स्ट, द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा जम्प्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट, द बबल डैश एंड डैश विद द लाफ्टर एंड डैश विथ अ बिग बैंग। तो इसका आंसर होगा द बबल सूक। तो थर्ड वन का देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 3 खाली जगह है, तीनों को फिल करना है। ओके, तो इसमें हो जाएगा द बबल सूक एंड सूक, मतलब यहाँ भी सूक होगा, ओके, और फिर यहाँ भी सूक होगा, एंड डैश विथ अ बिग बैंग एंड ब्रस्ट विथ अ बिग बैंग। ओके, ओके स्टूडेंट्स, now next let's draw. Trace the journey of a tadpole. ये जो tadpole है
तो यहाँ पे देखिए ट्रेस किया हुआ है। आपको ऐसे पेंसिल को मूव करते हुए इसको पडल, फिर पॉन्ड, फिर लेक एंड देन इसको रिवर तक पहुँचाना है। ओके, देन द टैडपोल। ये जो टैडपोल है, देखिए फ्रॉग के बेबी को टैडपोल बोलते हैं। ओके, तो जब वो रिवर तक पहुँच जाएगा देन वो क्या बोलेगा, आई एम अ फ्रॉग नाउ, मैं एक फ्रॉग हूँ अब। ओके, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज। ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। बबल्स को बनाइए, ड्रॉ कीजिए एंड ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। और इस जो लेटर्स दिए हुए हैं इनको आपको ट्रेस करना है और जोर से पढ़ना है। ओके, फिर नीचे यहाँ पे सिंग। तो स्टूडेंट्स ये एक पोएम है, जैसे हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप ऑन नी, bend a little, scratch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस पोएम को सिंग करना है और इसको याद भी करना है। ओके, और स्टूडेंट्स आपके जितने भी वर्क प्रैक्टिस वर्क हैं उनको आपको अपने कॉपी में नोट करना है, उसको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है, और उसको रिमेंबर भी करना है, याद भी करना है। Now students please turn the page. Now students make the balls with their numbers. Now trace the numbers. आपको यहाँ पे मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। यहाँ पे जो बॉल्स दिए गए हैं इनको आपको उनके नंबर से मैच करना है। तो पहले इसके लिए हमें काउंटिंग करना पड़ेगा, इसको काउंट करना पड़ेगा। देन हाउ मेनी बॉल्स आर देयर। ओके, देन काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स इसमें 7 कहाँ है, तो 7 इज देयर। नाउ वी विल मैच इट विद द 7। तो हम इसी 7 से मैच कर देंगे। बट स्टूडेंट्स जो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है इसको पेंसिल से फिर आपको ट्रेस भी करना है। ओके, ऐसे ही आपको इन बॉल्स को काउंट करना है और फिर उनके नंबर से उनको मैच करना है और उस नंबर को आपको पेंसिल से ट्रेस भी करना है। नाउ थिंक टाइम। लुक एट दिज ऑब्जेक्ट्स, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। तो स्टूडेंट्स आपको इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है, इसको एक पानी से भरे हुए टब में रखना है और आपको उसमें देखना है कि कौन सा उसमें तैरता है, तैरेगा, और कौन उसमें डूब जाएगा। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स द ऑब्जेक्ट्स रिबन, feather, leaf, stick, paper and straw will float in water, and the objects marble, a stone, shoes and a spoon will sink in water। तो रिबन, फेदर, लीफ, स्टिक, पेपर एंड स्ट्रॉ ये पानी पे तैरेंगे और मार्बल, स्टोन, शूज एंड स्पून ये पानी में डूब जाएंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज। स्टूडेंट्स ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द रिम्स अलाउड। ये जो वेल है इसको आपको ड्रॉ करना है और इसको कलर करना है, मतलब पेंसिल से पहले इसको ड्रॉ करना है फिर उसको क्रेवन से कलर करना है। स्टूडेंट्स प्लीज यू ओनली यूज क्रेवन्स फॉर इट। ओके स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आपको खुद से करना है और ये जो नीचे पोएम दिया गया है इसको आपको जोड़ जोड़ से सिंग करना है, उसको गाना है। A bell fell in the well, ding dong bell। ओके,
Now students, that's all for this class. Rest of the things we will learn in the next chapter and next classes.